अब हम पढ़ेंगे यण संधि। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई का तो ये हो जाएगा। अगर शब्द से मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है तो उसका ये हो जाएगा, या फिर छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा है तो वह हो जाएगा, और री है तो उसका रे हो जाता है। जिन शब्दों में, ध्यान से सुनना बच्चों, जिन शब्दों में यह वह रे से पहले कोई आधा शब्द आता है तो वहाँ यण संधि होती है। यह वह और रे से पहले कोई आधा शब्द आता है तो वहाँ यण संधि होती है। उसी तरह से देखो, ई प्लस ए, यहाँ ए समान स्वर हो गया, समान तो ई होता पर इस छोटी ई के साथ ए आ गया तो ये हो गया है। तो यदि प्लस अपी, तो यदि पे देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा आ गई और यहाँ ए आ गया तो ये दोनों आ गए आपके, तो शब्द बन गया यद्यपि। तो यहाँ पर यद्यपि, इससे हम इस तरह से भी लिखेंगे यद्यपि। तो यहाँ ये से पहले आधा अक्षर आ गया। उसी तरह से ई प्लस आ मिलकर भी ये बना तो इति प्लस आदि, इति यहाँ छोटी की मात्रा आ गई और आ की इस आ पर ये आ गया आदि, तो शब्द बन गया इत्यादि। तो ये से पहले ही हमारे पास आधा शब्द आ गया है। उसी तरह से बड़ी ई प्लस ए मिलकर भी ये बनेगा देवी प्लस अर्पण। वह पे बड़ी की मात्रा लग गई, यहाँ बड़ी की मात्रा लग गई और ये ए हो गया, और यहाँ पर ये से पहले वह आधा होने लग गया तो देव्य अर्पण, देव्यर्पण। बड़ी ई प्लस आ मिलकर भी यही बनेंगे देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। ये आ की मात्रा लग गई, यहाँ छोटी ई की और यहाँ आ की हो गई। ये मात्राएं आपको मैंने पहले भी बताया था कहाँ लगती है। ऊ प्लस ए मिलकर वह बना अनु, यहाँ पर ऊ लग गया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अय, अनु प्लस अय तो अन्वय। बड़ा ऊ प्लस आ मिलकर वा बना, छोटा ऊ प्लस ए मिलके तो वह बना, बड़ा ऊ प्लस आ मिलकर वा बना तो वधु प्लस आगमन, वध्वागमन। तो आपने सभी में देखा होगा कि यह वह और र से पहले यण संधि में आधा अक्षर आधा वर्ण आता है। ये वह र से पहले आधा वर्ण आता है, वहाँ कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। री प्लस ए, इनका आप उच्चारण करेंगे तो रे की ध्वनि निकलेगी, तो पितृ प्लस अर्पण, री की मात्रा यहाँ लग गई और अर्पण, पितृर्पण। उसी तरह से री प्लस आ मिलकर भी रे बना, इसको और इसको मिलाकर आप उच्चारण करेंगे तो ध्वनि निकलेगी रे की। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा यहाँ बन गया। री प्लस छोटी ई मिलकर री बन रहा है, री उच्चारण में आ रहा कि ये ध्वनि निकल रही है। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। तो ये आपकी यण संधि हुई। इसमें सबसे पहले सबसे अधिक बच्चों आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये वह रे से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो ये आपकी हुई यण संधि।
अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि, यदि ए, आई, ओ एवं औ के बाद ये चारों स्वर देखो, एक दो, ए, आई, ओ, औ, चारों स्वर आप ध्यान से देखो बेटा, के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, मतलब इन स्वर के बाद कोई भी दूसरा स्वर अगर आता है तो इनके स्थान पर आए, आई और औ, आओ हो जाता है। जैसे ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो आई हो जाएगा, ओ के साथ अन्य स्वर आएगा तो औ हो जाएगा, और औ के साथ अन्य स्वर आएगा तो औ हो जाता है। जैसे ए प्लस ए, आई हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर आप उच्चारण करेंगे तो ये ध्वनि निकलेगी, ए प्लस ए, आई। तो इसका शब्द बना ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन। एक ही मात्रा लग गई न पे, हमारे पास व्यंजन तो नहीं है लेकिन हमने इसके साथ ये मात्रा लगती तो हमने ये मात्रा लगा दी। तो यहाँ पर ने के बाद एक ही मात्रा लग रही है उच्चारण में, तो ने प्लस अन, यहाँ ए आ गया, नयन। आई प्लस ए मिलकर आई बना रहे हैं, ए प्लस ए मिलकर आई बना रहे हैं। उसी तरह शब्द देखो, गाय प्लस अक, या आई की मात्रा है तो हमने घ पर आई की मात्रा लगाई, प्लस अक, गायक। ओ प्लस ए मिलकर औ शब्द बना रहे हैं, ओ प्लस ए। आप इनको मिलाकर उच्चारण करेंगे तो उच्चारित शब्द हो गई, इसकी ध्वनि निकलेगी औ की। तो भो प्लस अन, भ पे ओ की मात्रा लग गई और अन, तो शब्द बना भवन। आव प्लस उ, शब्द बना रहे हैं आव। भाव प्लस अन, भावन। तो ये हुई आपकी अयादी संधि। अब हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद मतलब पहला अक्षर व्यंजन होगा, तो व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी व्यंजन या स्वर के आने से, या स्वर या व्यंजन के आने से जो शब्द में परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके नियम है, इसका पहला नियम है, 3 नियम है इसके। व्यंजन प्लस स्वर, मतलब व्यंजन और स्वर का मेल होना। तो यहाँ देखिए शब्द है जगदीश, जगदीश शब्द में जगत प्लस ईश, तो इसमें शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो गया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारे पास स्वर हो गया। तो ये स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बना जगदीश। उसी तरह से शब्द और देखिए आप, दिगंबर, दिगंबर, तो इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे, दिक प्लस अंबर, अंबर। तो इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर व्यंजन हो गया और ये हमारे पास स्वर हो गया। तो व्यंजन और स्वर के मेल से हमारे पास ये शब्द बने हैं, जगदीश, दिगंबर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप आगे की कक्षाओं में इनके बारे में विस्तार से पढ़ोगे। दूसरा नियम आता है हमारे पास व्यंजन प्लस व्यंजन। शब्द का अंतिम वर्ण भी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन। तो व्यंजन से व्यंजन का मेल होना। अब देखते हैं इसमें शब्द हमारे पास है उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द है हमारे पास। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। उत प्लस
उज्ज्वल। अब यहाँ भी हमारे पास व्यंजन था और यहाँ भी हमारे पास व्यंजन है, तो शब्द हमारे पास क्या बना? उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द बन गया। उसी तरह से हम 2 और शब्द देखते हैं। सज्जन, तो इसका शब्द बना सत प्लस वर्ण विच्छेद क्या होगा इसका? सत प्लस जन। तो यहाँ भी हमारे पास व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है। शब्द के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन है। तो ये शब्द बना हमारे पास सज्जन। तो यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से ये शब्द बन रहे हैं। तीसरा नियम आता है हमारे पास स्वर प्लस व्यंजन, कि स्वर का किसी व्यंजन से मेल होना। आच्छादन, तो इसमें आ स्वर है। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, तो यह आ स्वर हो गया और 6 हमारे पास व्यंजन हो गया। तो इनके मेल से शब्द बना आच्छादन। उसी तरह से विच्छेद, वी हमारे पास स्वर हो गया और छेद हमारे पास व्यंजन हो गया। वी में हमें स्वर क्यों है? क्योंकि वी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी। यहाँ ई का उच्चारण हो रहा है और इधर व्यंजन है। 6 हमारे पास व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन से, स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बना विच्छेद। व्यंजन संधि के में कुछ और उदाहरण आपको दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना। ये देखिए व्यंजन संधि के उदाहरण। सट प्लस आनन, सड़ानन। ट हमारे पास व्यंजन था, ये स्वर है। यहाँ शब्द मिला बना सड़ानन। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। त को उसी के 5वें वर्ण में हमने परिवर्तन कर दिया है। उत प्लस हार, त को हमने उसी के 3रे वर्ण में यहाँ परिवर्तन किया था। त वर्ग के 3रे वर्ण में हमने इसको परिवर्तित किया, तो है जो है वो द में परिवर्तन हुआ। सम प्लस योग, संयोग। या ध्यान से देखिए व्यंजन संधि के नियम। अब पढ़ेंगे हम बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग का ये है चिन्ह, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, मतलब किसी भी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। इसके बारे में हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ हमें इसके नियम को ध्यान में रखकर इनको देखना है। नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस रथ मनोरथ, निह प्लस कपट निष्कपट, दुह प्लस साहस दुस्साहस, तपह प्लस वन तपोवन, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस आकार निराकार, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुह प्लस बल दुर्बल, यश प्लस गान यशोगान। तो ये है आपकी विसर्ग संधि। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी की संधियाँ, कि हिंदी में भी कुछ संधियाँ होती है। हिंदी की संधियाँ, हिंदी भाषा में संधियाँ न के बराबर है, फिर भी बोलते समय और प्रवाह के कारण कुछ संधि शब्द अपने आप ही बन गए हैं। जैसे ब का भ होना, हिंदी में संधियाँ नहीं होती हैं और जो होती है वो न के बराबर होती हैं। तो
तो इसमें पहला नियम है बै का भय में परिवर्तित होना, तब प्लस ही। तो बै को हम किस में परिवर्तन कर देंगे? भय में। बै को हम भय में परिवर्तन कर देंगे तो शब्द हो जाएगा तभी। अब प्लस ही, बै को वहीं भय में परिवर्तन करेंगे तो शब्द बन गया अभी। कब प्लस ही कभी, सब प्लस ही सभी। स्वर का ह्रस्व होना, आ का ए हो जाना। स्वर का ह्रस्व होना तो आ का ए हो जाना। लड़का प्लस पन, तो यहाँ आ की मात्रा हट जाएगी और शब्द बन जाएगा लड़कपन। आमचूर, तो आ की मात्रा हट जाएगी और शब्द बन जाएगा आमचूर। पीछे जो का जो रह जाएगा पर आगे से स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। आधा प्लस मरा, अधमरा। कान प्लस कटा, कनकटा। तो यहाँ आ का ए हो जाता है। इसी का अगला नियम पढ़ेंगे हम। ए ध्वनि का लोप होना, ए का लोप हो जाना। यह है प्लस ही, तो ए का लोप हो जाएगा और ई रह जाएगा। यही, वह प्लस ही वही। किस प्लस ही किसी, उस प्लस ही उसी। तो इसमें ए ध्वनि का लोप हो रहा है। उसी तरह इसका चौथा नियम है स्वर का लोप हो जाना। स्वर, पानी प्लस घाट, तो पानी, इसमें बड़ी ई का स्वर निकल रहा है। पानी बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी ई का स्वर निकल रहा है तो वह लोप हो जाएगा। पानी प्लस घाट, पनघट। बकरा प्लस ईद, बकरीद। यहाँ आ का लोप हो जाएगा तो शब्द बन गया बकरीद। देखिए आप ध्यान से हिंदी की संधियाँ।